पद चिन्हों पर अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। आगे कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावना भावित में दीप्त नहीं है, वह कृष्ण भावना भावित में वो नहीं है, तो इसके लिए कार्य करने में व्रत हो जाता है। तो आदमी ये सोचता है कि थोड़ी सी परेशानी हो जाए, क्या मैं ऐसा नहीं करता हूँ, कोई हो सकता है मुझे इसी, उसके दिमाग में एक बात आती है, हो सकता है कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ इसीलिए मुझे हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान का नाम तो हमेशा उसको उद्धार करने वाले होते हैं। भगवान के भक्त कभी, भगवान जो है अपने भक्तों को भी किसी तरह से परेशानी नहीं देते हैं। किम कर्मेति कवियो स्व मोहिता तत्कर्म प्रवक्ष्यामि यत्वा मोक्ष सुमहत्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे निश्चय करने के बुद्धिमान व्यक्ति ही मोक्षग्रस्त हो जाते हैं। कर्म क्या है, आदमी ये समझना मुश्किल होता है कि मेरा कर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, और क्या है अकर्म क्या है, जो मुझे नहीं करना चाहिए। इसमें आदमी डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकता है। कई आदमी करने वाले कर्मों को कर नहीं पाता है इसी चक्कर में, और जो करने हैं उनको कर नहीं पाता, जो करने चाहिए वो, जो नहीं करने चाहिए वो करता है। तो ये क्या है, ये सब आदमियों के पूर्वजन्मों के संस्कार की वजह से ऐसा होता है। अब देखो, एक परिवार पर जितने भी कैंडिडेट हैं वो किसी एक पिछले जन्म में एक ही परिवार में तो थे नहीं। वो कोई कहीं था, कोई कहीं था, कोई कहीं था, उनके कहीं थे, और उनकी सारी आत्माएं किसी कारणवश वो एकत्रित हुई हैं एक जगह पर। क्यों हुई हैं? कि उनके कर्मों के हिसाब ने भगवान जी ने उनको कर्मों के हिसाब से वहाँ भेजा है। अब इकट्ठी हो तो गई, किंतु इकट्ठे होने के बाद में वो अपने सही तरह से भगवान के कर्मों में लगी रहें तो उनका सभी का कल्याण होगा। अगर उनमें से एक आधा आत्मा भटक जाए तो कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए आदमी को ये समझे कि ये हम हैं और हम जो रह रहे हैं वो सब एक परिवार है, और उसको परिवार नहीं समझ के करे, भूल जाए पहले क्या था और बाद में क्या हुआ। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद मुनि, चारों कुमार, कपिल और प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक, बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पदचिन्हों का अनुसरण करें। जितने ये हैं नाम बताए हैं, ये क्या हैं? ये वो इनके अंदर, इनके शरीर के अंदर नाम आत्मा का नहीं होता है। आत्मा कोई नाम नहीं है, पर ये जो आत्मा इनके शरीर में आई उनका नाम है, शरीर का नाम है, और उस शरीर ने क्या किया उसके बारे में दिया हुआ है इन्होंने। अब देखो, युद्ध जब समाप्त हो गया, भगवान हस्तिनापुर पर गए और गांधारी से मिले। क्यों? कि उन्हें सांत्वना देना जरूरी था। गांधारी के सारे बच्चे खत्म हो गए थे, कोई रहा नहीं था। तो गांधारी ने एक प्रश्न पूछा, ये देखो, एक प्रश्न पूछा, ये बहुत ही नितांत आवश्यक है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। गांधारी बोली कि भगवान आप ये बताओ कि आप चाहते तो क्या ये युद्ध होता? भाई, आपने चाहा तो युद्ध हुआ ये। अगर आप नहीं चाहते कि युद्ध हो तो नहीं होता ये, किंतु आप ये हुआ है। तो भगवान जी ने क्या जवाब दिया कि नहीं, मतलब मैं चाहता अगर न हो तो युद्ध नहीं होता, भगवान जी के दिन नहीं होता। फिर उसने साफ दिया, किसने? गांधारी ने। गांधारी बोली कि भगवान जैसे मेरा सारा परिवार नष्ट हो गया, खत्म हो गया, इसी तरह एक दिन तुम्हारा भी परिवार नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। ये भागवतम में दिया है कि भगवान जी का परिवार उसके हिसाब से नष्ट हुआ था। कृष्ण भगवान का जो परिवार था नष्ट हुआ था, वो गांधारी के उसे नष्ट हुआ था। अब कृष्ण जी ने क्या किया? कृष्ण जी चुपचाप उठ करके सांप को ग्रहण करके, कृष्ण जी भगवान हैं, सांप को ग्रहण करके चुपचाप वहाँ से और अपने घर को लौट गए। क्यों लौट गए? क्यों गए? क्योंकि
ये धर्म संकट में पड़ जाएगी, मैं कुछ कहूँगा तो इसलिए बोले कि माता मुझे तुम्हारे आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कि तुमने एक तरफ तो मुझे क्या कर दिया, शाप दे दिया, और मैं ये नहीं चाहूँगा कि तुम मुझे कोई आशीर्वाद दो। मैं उस सांप को लेकर के वापस जा रहा हूँ। भगवान जी सांप नष्ट हुए, उनका सारा प्रभाव नष्ट हो गया था, और उन्हीं भीलों ने उनकी गोपिकाओं को लूट लिया था, भगवान जी की को। तो ये भगवान जी का ऐसा वो है कि इसको जो सांप है किसी का, उसने अपनी आत्माओं से दिया है, वो बेकार नहीं है। इसलिए किसी को सांप देना तो बहुत बुरी बात है, नहीं देना चाहिए। हाँ, दो बातें होती हैं, एक होता है क्रोध, एक होता है क्षोभ। सुना है कभी? देखो, क्रोध और क्षोभ। क्रोध क्या होता है? क्रोध किसी की हानि चाहता है। किसी पर क्रोध करो तो उससे क्या है, हानि मिलेगी, हानि चाहता है। किंतु क्षोभ गुस्सा तो है, किंतु हानि नहीं चाहता, हानि नहीं चाहता है। तो इसलिए क्षोभ जो है एक बहुत न्यूट्रल वो है क्रोध, इसकी कोई कर्मणोऽपि बोध्यव्यम च विकर्मणः अकर्मस्य बोधव्यम ज्ञान कर्मणा गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत ही कठिन कर्म है। आदमी को ये बारियों को समझा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक बहुत बड़ी बात है। कौन से कर्म से हमें अच्छा मिलेगा, किसी बुरा होगा, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बारीकी बात है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है और विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। तीन बातें हैं। कर्म क्या है, सोच समझ के काम करे, और ये सोचे कि इससे कर्म करने से मेरा भविष्य संभलेगा। जो मैं काम कर रहा हूँ मेरे भविष्य के ऊपर कोई नहीं होगा। मेरा इस जन्म में भी और आगे वाले जन्म में भी मेरा भला होगा। वो कर्म है, एक शुभ कर्म है। और विकर्म है, विकर्म का मतलब है कि कर्म कर रहे हैं मगर उसका विकर्म है, गलत काम हो गया करते करते। और अकर्म है कि कर्म करो ही मत, कर्मो ही करो मत। अगर आदमी कर्म अकर्म होगा, कर्म करेगा ही नहीं कोई, तो उसका पुण्य का फल और पाप का फल मिलेगा ही नहीं। किंतु अकर्म करे हुए आदमी रह नहीं सकता, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। कर्मण्य कर्म या पश्चेत कर्म च कर्म स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही सभी मनुष्यों के बुद्धिमान हैं और सब प्रकार से कर्मों को प्रवृत्त रह करके भी दिव्य स्थिति में रहता है। आदमी जो भी काम कर रहा है तो उसका कर्म का फल तो मिलेगा। अच्छा कर रहा है तो अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा तो बुरा मिलेगा, गलत कर रहा है तो बुरा मिलेगा। तो वो यही कहते हैं जो मनुष्य कर्म के अकर्म में किंतु काम कर रहा है, किसी तरह से बुरा हो गया, किंतु उसको परिणित कर दे अच्छे काम में, कोई अच्छे काम में लगा दे उसी कर्म को, तो वो कर्म को अकर्म हो गया और उसका फल जो अच्छा मिलने लग जाएगा। इसलिए सोच समझ के काम को करना चाहिए। काम को आगे बंद कर नहीं करना चाहिए, क्योंकि काम करेगा आदमी कुछ न कुछ तो करेगा ही, और करेगा तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इसलिए एक काम को करने से पहले 100 बार सोचे, 1000 बार सोचे कि ये कर रहा हूँ, इस मेरे कर्म करने से किसी को बुरा परिणाम तो प्रभाव नहीं पड़ रहा, किसी के ऊपर बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, ये देखना चाहिए। अच्छा बेटा, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प बद्धता ज्ञानाग्नि यज्ञ कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। भक्त्या जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्र तृप्ति की कामना से रहता है, पूर्ण यानी समझाता है, उसे साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसे
पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म की भस्म कर दिया है। भक्त्या माम अभिजानाति एवान ये तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। त्यक्त्वा कर्मफला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्म विप्रवृत्तो अपि नैव किंचित् कर्म स। सुनो बेटा, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग करके हम कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम की आसक्ति को त्याग दें, त्याग करके सभी संतुष्ट स्वतंत्र रूप रह करके सभी प्रकार के कार्यों को व्यस्त रह करके भी कोई काम कर्म नहीं कर सकता है। अब देखो, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, वो समझ रहे हैं कि मैंने पढ़ाई करनी है और अपनी पूरी अपने तमन्ना से करनी है। मेरे अच्छे नंबर आएंगे तो मेरे को अच्छी साइड मिलेगी, साइंस साइड में जाऊंगा, इंजीनियर बनूंगा। और वही उसी आदमी ने अगर उस कर्म को पूरी निष्ठा के साथ नहीं किया तो क्या वो मिल जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा? नहीं बन सकता है। कैसे बनेगा? क्योंकि वो निष्ठा से नहीं कर रहा है। इसलिए उसको निष्ठा से साथ में काम करे और निष्ठा के साथ में ये सोचे कि इसमें इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांति भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। हमें इतना कर्म करना चाहिए, इतनी मेहनत करनी चाहिए कि वही कहते हैं, कवि ने कहा है इसमें कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, इसका उद्देश्य ये नहीं है मैं शांति से पड़ा रहूँ, सो जाऊँ और कर्म का फल मिल जाए, किंतु पहुँचना उस सीमा तक मैं इसको इतना कर्म करूँ, इतनी मेहनत करूँ कि मुझे उस सीमा तक पहुँच जाऊँ, उस सीमा को पार कर जाऊँ। कौन सी सीमा को? कि जिसके आगे राह नहीं, उससे आगे और कुछ करना है नहीं है। अपने दिल से ये सोचूं, मैंने आई हैव डन द मैक्सिमम वट एवर आई कैन डू। अगर आदमी को ये नहीं सोचेगा इतना मैक्सिमम नहीं करूं तो क्या करेगा? बाद में पछताएगा। तो इसलिए किसी काम को करना है तो अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ में उस काम को करें। क्या समझे बेटा? पूरी निष्ठा के साथ में करें और तभी उसको कामयाबी मिलेगी। वो बड़ी उपलब्धि क्या है? किसी का भला करके उसको भूल जाए। बुद्धिमानी यही है, जो बुरा करा है उसको भूल जाना। गोस्वामी कह रहे हैं कि बुरा करा है, जो बुरा करा है तो बुरा तो करे ही नहीं, अगर कोई काम किया है अच्छा तो भूल जाए, ये नहीं सोचा मैंने या क्या भला कर दिया। नाशीर्य चिंतात्मा चित्ता सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्ति कृभिषम। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन बुद्धि से कार्य करता है, उसे संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है, जो केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों में प्रभावित नहीं होता। आदमी ये सोचता है कि जो कर्म कर रहा हूँ तो कैसा हूँ? अपनी आत्मा को शांति करने वाला। हमें ये सोच है कि मुझे ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे मेरी आत्मा को शांति मिल रही है, वो काम करे। बहुत सारे कष्ट आए, बहुत सारी परेशानियाँ आई, सबको पार करता हुआ, सबको छोड़ता हुआ, क्योंकि आदमी ने उसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि आज भगवान जी ने मुझे जन्म दिया है इस शरीर में और एक ब्राह्मण परिवार में जन्म दिया है, तो मैं ऐसे कर्म करूं मुझे कम से कम ब्राह्मण परिवार तो जन्म मिल ही जाए। ऐसा कर्म क्यों करूं कि ब्राह्मण से आके नीचे को मेरा डिमोशन होता जाए। आदमी का आगे की तरफ बढ़ने का मतलब है कि भगवान में आगे और बढ़ेगा। तो इसी तरह आदमी की कहाँ से मुक्ति कहाँ से होगी? जब देखेंगे कि यहाँ से और आगे जाइए। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांति भवन में टिक रहना, किंतु पहुँचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक जिसके आगे भगवान तक का दिखाई दे। हे भगवान, मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर्म किया है, आपको जितना ज़्यादा बजाए
ये मैं खुश हूँ बस। कोई मन में ये न रहे कि भाई मैंने इसमें किया ही नहीं था। ये दक्षा लाभ संतुष्टो धुंधाती तो विमुत्सरा सम सिद्धो व सिद्धो चापी न निवर्तते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट है, जो भगवान ने हमें दे दिया है, हम कोई कर्म कर रहे हैं, भगवान ने जो दे दिया है हम उससे संतुष्ट रहें। हमें इधर उधर हाथ मारने की आवश्यकता नहीं है, उससे संतुष्ट हैं और ये कहे कि हे भगवान आपने मुझे बहुत दे दिया है। और सताएं नहीं, जो द्वंद्व से मुक्त हैं और ईर्षा नहीं करते, अपने किसी दिन से नहीं है, ईर्षा किससे नहीं करते हैं। एक ज़्यादा पैसे वाला है उससे जलन में दिन रात, क्यों, उसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, उसको होगी। अब देखो टाटा के रतन टाटा के पड़ोस में एक होटल था, और होटल वाला जो था ऐसे ही छोटा मोटा होटल चलाता था, कुछ ज़्यादा बहुत बढ़िया नहीं था। पर कोई पूछता था कि तेरा कहाँ पर है, क्या रतन टाटा के पास में पड़ोस वाला वो है ना प्लॉट मेरा अगला, हाँ क्यों मेरा ही है, मैं उसके साथ हूँ, ये ही है मेरा एड्रेस। वो ये कह देता था। रतन टाटा ने इसको सुना और सुन के चला गया। रतन टाटा से बोला जो मित्र था कि भाई एक बात सुन कि तेरा इतना भव्य विशाल वो है और तेरे साथ में ये झोपड़ी सी पड़ी है होटल वाले की, चाय पियानी देता है और वो रहा होटल चला रखा है, तो इसको हटा दे, जो चाहे उसको खरीद ले, जिसको छोड़ यार। रतन टाटा ने पता ही क्या, अरे भाई ये आदमी है ना मेरे पड़ोस में बैठा है कि हाँ मैं जितना ये मानेगा उसे भी 100 ने ज़्यादा पैसे दे दूँगा, आज खरीद लूँगा, किंतु मैं ये करूँगा नहीं। ये क्यों नहीं करेगा, कि मैं इसलिए नहीं करूँगा कि यह आदमी जब दूसरों को कहता है, यह आदमी जब दूसरों को बताता है अपना एड्रेस, तो पता है क्या बताता है, मैं रतन टाटा का पड़ोसी हूँ, वहीं मेरा वो है होटल। और इस आदमी को कितनी प्रसन्नता होती है, इतनी प्रसन्नता, अगर इसको 100 गुना दे दूँगा मैं तब भी नहीं होगी। मैं इसको प्रसन्न नहीं रखना चाहता हूँ, जब तक मनूँ तब तक ये प्रसन्न ही रहे। और तो ये है, देखिए वो कहते हैं भगवान जी, ये दक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः सम सिद्धाव सिद्धो च हित्वापि न निबध्यते। जो स्वतः ही होने वाले लाभ से संतुष्ट है, जो आदमी को भगवान ने दिया है, जहाँ से वो कुछ काम कर रहा है, या अपने शारीरिक रूप से काम कर रहा है, या दिमागी रूप से काम कर रहा है, या किसी तरह से जो भी काम कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई किसी तरह से जो काम कर रहा है, अपना कमा रहा है, खा रहा है, कोई मजदूर है, तो उसमें उसको संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि उसका काम उतना ही है, उसने पढ़ाई लिखाई उतनी ही की है, उतना ही उसका काम है, उतना ही उसको मिल रहा है। तो इस वजह से उसको उसमें रहना चाहिए प्रसन्न, और स्वतः ही होने वाले लाभ से संतुष्ट है और द्वंद्व से मुक्त है। द्वंद्व का मतलब है, द्वंद्व होते पाप पुण्य, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, पढ़ा न पढ़ा, गरीब अमीर, ये द्वंद्व हैं। तो इनसे परे है नहीं सोचता कि मैं क्या हूँ, ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, उसमें तो सारी जिंदगी लगा रहेगा तब भी कुछ नहीं होगा। तो इनसे दोनों से दूर रहे। जो सफलता और असफलता दोनों में स्थित रहता है, अगर सफल हो गया तब भी प्रसन्न है, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, प्रसन्न नहीं है। अगर नहीं हुआ है तो मुझे फिर ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे मैं प्रसन्न रहूं और मेहनत करनी चाहिए, तभी होगा। वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। तो भगवान का भक्त ऐसा कर सकता है कि इन दोनों से दूर रह करके भगवान का भक्त हमेशा खुशी रहता है, खुशी रहता है। जो भगवान आपने मुझे दे दिया है मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हाँ, अब आप एक काम करो कि भाई मेरी कुछ कमी रह गई है, तो मुझे तो थोड़ा और इसमें से कहीं से कोई रास्ता निकालो तो मुझे मिल जाए, जिससे मैं अपनी ज़रूरतों का निर्वाह कर सकूं। मुझे किसी से फालतू का कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अपने कर्मों से ही आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवृत्त चेतसः यज्ञाय च कर्म समग्रम प्रबलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, प्रकृति के बहुत सारे गुण हैं, किंतु उन गुणों से, गुणों का मतलब है
कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, डिफरेंट गुण हैं, उन गुणों के हिसाब से उसको काम मिला हुआ है, और काम मिला है तो उसी के हिसाब से वो कमा रहा है, खा रहा है। तो इसलिए उससे अनासक्ति आसक्ति नहीं है कि इस आदमी ने ये खोल रखा होटल तो इसका तो बहुत चल रहा है, मेरी छोटी दुकान अभी नहीं चल रही है, उसमें आसक्त नहीं हो। अपने ही कर्म को नहीं सोचा कि कैसे बढ़ सकता है, किंतु दूसरे से द्वेष करना तो ठीक नहीं है। दिव्य से पूर्णतया स्थित और सारे कर्मों के ब्रह्म से लीन हो जाता है। ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि ब्रह्म ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म तेन कर्तव्यम ब्रह्म कर्म मासिता। जो व्यक्ति कृष्ण भगवान भावना व्रत में पूर्णतया लीन रहता है, जो अपने अध्यात्म कर्म और योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इसमें भगवत कर्म जो काम कर रहा है वो भगवान के लिए ही कर्म कर रहा है और किसी के लिए कर्म नहीं कर रहा। अब देखो ये जो फोर्ड है, फोर्ड सुनिए कार, फोर्ड कार जो है उस टाइम एक सबसे बहुत उन्नतशील थी, अभी भी है अच्छी है? अभी भी अच्छी है। हाँ अभी है, तो उस टाइम थी। अगर उसमें कोई कमी हो जाती थी तो उनको टेलीफोन करके कहा जाता था फोर्ड वालों को, भाई ये खराब हो गई है देख जाओ। तो वो मैकेनिक जाता था फोर्ड का, उसको सही कर देता था और वो कहता था कितने रुपए हो गए, कोई पैसा नहीं है। फोर्ड वाला का कोई पैसा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कि फोर्ड वाली चीज़ ऐसी बनाते हैं वो कभी ख़राब होती ही नहीं है, इसलिए इसका पैसा नहीं चाहिए मुझे। तो यही है कि आदमी का काम ऐसा हो, जो भी काम है जिस लाइन में जा रहा है तो उसमें ऐसा हो कि कमी होने की आवश्यकता ही नहीं हो। फोर्ड कंपनी के जो मालिक है ना, हाँ वो अभी बहुत मतलब बड़े लेवल पे सर्व कर रहे हैं भगवान हाँ को। हाँ ये है हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड। तो ये वो है भगवान को मानने वाला आदमी क्यों है, वो क्यों आदमी नहीं आ रहा है, उसको पेमेंट तो दे रही हो फोर्ड, तो पैसे क्यों से खोले? तो वो इसलिए है कि भाई मेरा नाम है, सबसे बड़ा नाम है, और नाम मेरा हो रहा है दुनिया में सही है। ये बिरला है यहाँ का, दिल्ली में बिरला मिल है, वो थी बिरला मिलकर ने, और एक काम धंधा क्या किया, एक गुड़ जो है कहीं से बलाया सस्ते में और दूसरी जगह भेज रहा था। कहाँ? रेलवे स्टेशन पर पड़ा। अब रेलवे स्टेशन पर है, वहाँ पर गुड़ की बोरियाँ लगी हुई हैं, सच्चाई है ये, बोरियाँ लगी हुई हैं। तो वहाँ पर कुछ बोरियों को फाड़ के कुत्ते चाट रहे हैं, कुछ में पानी गिर रहा है तो वहाँ कर रहे हैं। वहाँ बिल्ला जो बैदी पे खुद मालिक वहाँ गया, स्टेशन पर आके देख रहा कि यार ये तो कुत्ते खा रहे हैं इसको, आगे तक क्या हुआ वहाँ। तो बिल्ला जो है वहाँ के स्टेशन मास्टर के पास गया कि भाई आप 2 मिनट आइए। इसे नहीं कहा मैं बिल्ला हूँ कि 2 मिनट आइए जा, मैं आपको दिखाऊँ क्या। तो देखो ये गुणों की क्या हालत हो रही है, कुत्ते खा रहे हैं यहाँ पर और ये भीग रहा है, आपने कहाँ डाल रखा है यार, ये सही बोले हे से समझ आए क्या ये बिल्ला सेठ का माल है? कहाँ से आ गया टटुचिया तू, ये किसको कह रहा है? बिल्ला सेठ को। अब बिल्ला सेठ बोला यार मेरा इतना बड़ा नाम हो रहा है, बाहर में जान दे इसको, मेरा नाम तो हो रहा है। तो ये कई ऐसे होते हैं आदमी, क्योंकि भगवान ने उसको दे दिया है, इतना ऐसा दे दिया है, तो कहना ठीक है होने दो। जो व्यक्ति कृष्ण भावना बाबत में पूर्णतः लीन होता है उसे आध्यात्मिक कर्म के योगदान के कारण उससे ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसे हवन आध्यात्मिक होता है, अभी भी आध्यात्मिक होती है। क्यों आदमी क्या होता है, भगवान जी का कोई भी काम भगवान जी के निमित्त करता है, हवन करे, पूजा करे, सेवा करे, कहीं से भक्ति करे, सारे काम करे जो भगवान के, वो सारे के सारे हवन हैं। हवि का मतलब हवे वो डाली जाता है वहाँ पर सामग्री। तो ये सब काम जो कर रहा है वो क्या करते हैं, यत करोसि यत स्नाति यज्ञो होसी ददाति स यत तपस्वी कौनते तत्कर्षम अर्पणम। भगवान जी कहते हैं यत करोसि जो भी काम करो, यत स्नाति जो भी खाओ, यज्ञ होती ददासी यत और जहाँ भी हवन करो और किसी को दो,
कुरुष्य मत अर्पणम, तुम ये समझते हुए करो कि मुझे अर्पण कर दिया है, तो अर्पण करते हुए उस काम को करो। देवमेवापरे यज्ञम योगेन पर्युपासते, ब्रह्मज्ञापरे यज्ञम येन पव्योजुत। अब कह रहे हैं कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों और देवताओं का की भली भांति पूजा करते हैं। कौन? कुछ ऐसे योगी हैं जो बहुत अच्छी तरह से यज्ञों में देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं, और कुछ ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति देते हैं। तो इस तरह से कौन है वो भगवान जी को कोई किसी रूप में पूज रहा है और कोई किसी रूप में पूज रहा है। पूज रहा है नहीं, पूजा तो अपने अपनी तरह से सभी कर रहे हैं। भगवान जी क्या कहते हैं इसमें 11 का श्लोक का 46वां 11 चैप्टर का, कीर्तम गदनम चक्रस्तम इच्छामि त्वं दृष्टिमं तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अब वहाँ का ये मैंने यहाँ पर क्यों दिया है, इसका उससे लिंक है एक दूसरे। इससे क्या लिंक है? कीर्तनम गदनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वां दृष्टिमं तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, भगवान जी ने अपना विराट रूप जब दिखाया है किसको? अर्जुन को। तो अर्जुन उनके विराट रूप को देख करके भ्रमित हो गया है, परेशान हो गया है कि ये तो मेरा रथ आंक रहे थे अभी, और इन्होंने यहाँ बैठे बैठे अपना विराट रूप रखा है। क्या विराट रूप क्या कर रहा है? विराट रूप में वो देख रहे हैं कि कुछ भगवान जी का डिफरेंट रूप है उनके, अपने उनसे कोई, और जितने ये भीष्मता में हैं, दुर्योधन हैं और दूसरे हैं लड़ने वाले हैं, गुरुदेव हैं, सुनो भाई बातें मत करो। और वो क्या कर रहे हैं? वो वहाँ से खाए जा रहे हैं, भगवान उनको चबाए जा रहे हैं, खून टपक रहा है और उठा के चबा देते फेंक देते हैं, कहीं कुछ नहीं, सारा रौद्र रूप हो रहा है। उस रौद्र रूप को देखना तो भगवान जी ने क्यों किया ऐसा? भगवान जी ने इसलिए किया है, क्या तुम ये सोच रहे हो हम कुछ नहीं है? अरे भाई तू युद्ध तू नहीं कर रहा, वो अर्जुन को बता रहे युद्ध तू नहीं कर रहा, तो ये युद्ध तो मैं कर रहा हूँ। ये पिता मैं तेरा देख चबा दिया, मैंने खा दिए और खा के चबा फेंक दिया, मर गया। ये तू नहीं मारा, ये तो मैंने मार दिया। दुर्योधन को देख मैंने चबा दिया और फेंक दिया, खून चूस दिया और फेंक दिया उसको। सारी सेना तेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, इनको मैंने चबा दिया, बाहर फेंक दिया। तो ये सारे आदमियों को तुमने, तू क्यों परेशान हो रहा है? तू क्यों परेशान हो रहा है कि इनको मैंने मारा है? तेने तू मारने वाला होता कौन है? न तू मार सकता है, न तेने मारा, न तू मार सकता है और न मारेगा भी। ये तो काम मैंने पहले ही कर दिया है, तू शांति रूप से देखता रहे और ये देख, तसल्ली कर, शांति रहे कि इसका फल तो मैं दे रहा हूँ, क्यों तू परेशान हो रहा है? तो वह कह रहे हैं, अब वो क्या कह रहा है अर्जुन, कीर्तम गदनम चक्रस्तम इच्छामि त्वं दृष्टिमं तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। कहे भगवान, मैंने आपका ये रुद्र रूप देखा है, सारा कुछ देख रहा हूँ और इतना मैं घृणित हो गया हूँ कि कैसे मर रहे हैं मेरे सगे संबंधी। हे विराट रूप, हे सहस्रबाहु भगवान, सैकड़ों हजारों वाहन भगवान, और अपनी मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का वर्णन का दर्शन करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे इस रूप को नहीं देखना चाहता जिस रूप में तुम दिखा रहे हो, मैं तो तुम्हारे चतुर्भुज रूप को देखना चाहता हूँ, जिसमें आप क्या हो, 4 हाथों हों आपके, भगवान जी के यही विष्णु भगवान के थे, 4 हाथें हों, एक में हाथ में शंख हो, चक्र हो, गदा हो और पद्म हो, इस वाले रूप को मैं देखना चाहता हूँ। और आपने ये दिखा करके मुझे भयभीत हो गया कि भगवान जी कह रहे हैं अपने रूप में आकर के कि भाई मैंने तो इसलिए दिखाया है कि तू ये न तेरे दिमाग में आ जाए कि ये सारी सेना मैंने मारी है। अरे तू होता कौन है मारने वाला? तेने नहीं मारी है, मार तो मैं रहा हूँ उन्हें।
पर तू परेशान हो रहा है तो लिया जा, तू ये मत सोचे, तू बस मुझे देखे जा और निश्चिंत रहे। श्रोतादीन इंद्रियाणि संयग्रजुयति शब्ददीन यानन्य इंद्रियेषु जुहति। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाह कर देते हैं। दूसरे लोग इंद्रिय विषयों की इंद्रियों की अग्नि में स्वाह कर देते हैं। तो आदमी क्या है, अब यहाँ पर दे रहे हैं भगवान जी ने, ये एक श्लोक बोल रहा हूँ मैं, ये कहाँ का है, भागवतम का। इसको तुलसीदास जी ने अपनी तुलसी किताब उसमें कहा है, कई पेजों में उनको सुनाया है, किंतु मैं ये सूक्ष्म रूप बता रहा हूँ इसका। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अचनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये भगवान जी की नवदा भक्ति है, 9 तरह की भक्ति है भगवान जी की, और इसको अलग अलग रूप में किसी ने इतना बड़ा विशाल कर दिया है, किसी ने छोटा कर दिया है, किसी ने और कर दिए हैं, अलग अलग उनके कवियों के हैं। ये छोटे से छोटा और सबसे बड़ी से बढ़िया जो ये रूप है, और ये याद करने लायक है। क्या है? श्रवणम, भगवान जी की बातों को सुना। अब देखो बड़ी सुनने वाली बात है, रूप को देखना बाद में। श्रवण माने कानों से सुनना, और भगवान जी की बातें सुनना, इससे बड़ा पुण्य कोई ही नहीं है। कीर्तनम, भगवान जी का कीर्तन करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, ये अपना कीर्तन है। कीर्तन करे जाओ, उद्धार हो जाएगा। कोई काम नहीं कर सकते तो भगवान जी की वाणी कहीं हो रही हो वहाँ सुन लो, इससे बढ़िया पुण्य कोई नहीं हो सकता। वो देखो, श्रवणम कीर्तन विष्णु भगवान की, विष्णु श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, मेरे नाम को स्मरण करे जाओ। कुछ नहीं कर रहे हो, कोई नाम नहीं ले रहे हो, बैठे बैठे शांति से माला फेर रहे हो, स्मरण करे जा रहे हो। स्मरणम पाद सेवनम, और मेरे पैरों को अपने दिल से लगाए हुए हो, सोच रहे हो आगे बंद करके, और ये सोच रहे हो भगवान हैं, आप ये बैठे हैं और मेरे आपके चरण मुझे दिखाई दे रहे हैं, मेरे ये हाथ दिखाई दे रहे हैं, मैं आपके पैर छू रहा हूँ, ऐसे। और क्या है आगे? अर्चनम बंदनम दास्यम, आपकी अर्चना कर रहा हूँ, हर टाइम बैठे चलते फिरते यही नाम मिलता जा रहा हूँ। अर्चनम, वंदना कर रहा हूँ, आंखें बंद करके बंद चलाई जा रहा हूँ। आंखें खुली हुई हैं, पर यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। मैं चाह रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, आंखें खुल रही हैं, तो मेरा शरीर तो जा रहा है रास्ते में, और भगवान जी के साथ में लौ लगी हुई है। तो यहाँ से बॉर्डर तक तुम पैदल चले गए तो तुम्हें ये नहीं पता लगेगा गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, क्या हो रहा है। अरे तुम्हारा नाम तो वहाँ लगा हुआ है भगवान के, उसमें कैसे लगेगी ये? अर्चनम बंदनम दास्यम, अर्चना करना, भगवान की वंदना करना, और दास्य, भगवान को दास के रूप में, भगवान हैं उनके दास के रूप में, मैं भगवान आपका दास हूँ, जैसे आप कहेंगे ऐसे ही मत करूँगा। आप मुझे तो भगवान जी उसको रास्ता देंगे। कोई आदमी सारे के सारी अपनी जितनी बातें हैं खुद ही ये समझ ले कि ये सब मैं हूँ करने वाला। अरे तुम कौन हो? तुम तो कुछ भी नहीं हो। तो कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता है। भगवान जी जैसा होनहार होता है ऐसी उसकी बुद्धि देते, ददा में बुद्धि योगम तम तेन माम प्रियम प्रति। अगर भगवान जी ने अपने नाम में लाना है अपने काम में तो अपनी बुद्धि देते हैं कि जिससे मुझे प्राप्त कर सकें। तो दास्यम सख्यम, सखा के रूप में भगवान को कोई पूजा है, अर्जुन ने सखा के रूप में पूजे। और यही बाद में जब अर्जुन जीत गया तो कहने लगा, हे भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैंने कभी तो आपको सखा रूप में पूजा है, किसी मित्र रूप में साथ सो रहे हैं, कभी साथ सो रहे हैं, कभी झूठी आपने खाई है, कभी मैंने खाई है, तो इस रूप में मैं रहा है। अब ये बताओ कि मुझे तो माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम भगवान। बोलिए चल तुझे पता रहे, पर मैंने बहुत सारे जन्म लिए, तेने भी बहुना जन्म नाम अंते ज्ञान मान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमति स महात्मा से दुर्लभ। भगवान जी कहते हैं बहुत से जन्म जन्मांतरों में रहा हूँ, और कोई आदमी ये समझ लेता है ये भगवान है, तो ऐसा महात्मा दुर्लभ है।
इसलिए भगवान जी की भक्ति में कोई किसी तरह से कोताही मत बरतो। भगवान जी का नाम लिए जा रहे हो, भगवान का नाम लिए जाओ। समाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरि आत्म संयम योग्यो ज्योति ज्ञान दीपते। 27वां है। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियां प्राण वायु के कार्यों में संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। द्रव्य वो यज्ञ योग्यात था परे स्वाध्याय ज्ञान यक्षाज्ञम व्रत संहिता न व्रता। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग कर देते हैं। कुछ आदमी क्या करते हैं, बहुत ही कठोर व्रत करते हैं और अपने कठोर करते हुए जो कुछ है उसको त्याग कर देते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो कि त्याग करने के बजाय कर्म बंधन को और बांध लेते हैं। कैसे? एक महात्मा बैठे हुए हैं अपना बम्बा के किनारे, बम्बा होते थे पहले, बम्बा के किनारे बैठे हैं और वहाँ से मूंग लाए और वहाँ पर बैठ के उन्होंने और एक मड़ी बना ली और मड़ी बना करके उसमें रहने लगी। अब मड़ी बनाने के बाद में एक वहाँ पर कोई बुढ़ी आई कि महाराज मैं घर से बहुत परेशान हो गई हूँ, बहुत दुखी हो गई हूँ और मेरा कोई नहीं है। ऐसा करो कि आप मुझे यहीं कोने में यहीं पड़ जाऊँगी, ऐसा करो कि मुझे जो है यहाँ शरण दे दो और मैं आपकी सेवा करती रहूँ। सारा इंतजाम बोले ठीक है, तो वहाँ रहने लगे। अब क्या हुआ कि महाराज ने वहाँ पर रहने लगे तो एक कुत्ता पाल लिया कि भई यहाँ पर कोई भी आता है तो कम से कम पता तो लगे, कुत्ता पाल लिया। अब कुत्ता भूखा मरने लगा तो वो कहने लगी महाराज मैं एक गाय और ले लूँ। तो गाय ले ली और गाय लेके गाय का दूध आए तो कुछ महाराज पिए, कुछ वो पिए, बुढ़िया पिए और कुछ जो है कुत्ते को पिलाने उन्होंने आराम से रहने लगी। तो महाराज जी तो ऐसे तरह से करके महाराज का तो वहाँ पर एक कुनबा बन गया उसी जगह और महाराज भूल गए उसमें। तो कई ऐसे महाराज भी हैं, ऐसे वो हैं कि अपना काफ़ी बढ़ा लेते हैं, परिवार बढ़ा लेते हैं और बढ़ा करके अपनी जान के लिए आफत ले आते हैं। कुछ ऐसे भी हैं महाराज कि वो है मुझे कुछ नहीं जरूरत, न मैं का हूँ का कोई ना है मेरा रे। वो ये सोचता है मैं तो अकेली एक आत्मा हूँ, मेरा कोई और है नहीं और मेरी आत्मा है तो मैं उसी में मस्त हूँ। आ जा तो ठीक है, ना आ जा तो ठीक है, मुझे कोई नहीं है, मरूँगा तो मर जाऊँगा, मुझे कोई चिंता नहीं है। आ जाते हैं। मथुरा में एक वो बैठे हुए हैं लिख रहे थे, लिखते लिखते और वो काफ़ी पोथी में लिख रहे करते चले जाते थे। अब क्या है, एक दिन भगवान जी आ गए तो भगवान जी बोले कि बोले तू मुझे रोजाना और मुझे अपना खाना अर्पित कर देता है, तू कम से कम रूखी रोटी खा रहा तो खा, पर इसमें नमक तो डाल दिया कर। अब वो कहने लगा महाराज मैं ये बताओ क्या आप नमक बेचते ही नहीं हो तो मैं इसमें कैसे डाला हूँ? मैं तो आपको जैसा खा रहा हूँ वैसे खिलाऊँगा, ये तो आपको देखना है, मुझे थोड़ी देखना है। मैं तो आपको ऐसा ही अर्पण करूँगा जैसा कि आप मुझे दे रही हैं। तो वो आदमी को भगवान जी ने सारी वो थी। तो वही चीज़ है कि जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई, बालन माँ का कर सके जो जग बैजी वो। तो वो तो ये सोच रहा है कि यहाँ तो न तो कोई मार सकता है, मार देगा तो कुछ नहीं है मेरा, और ना मार सकता है न कुछ करता है, कुछ मदद बच जाए ठीक है, उन्होंने है तो कोई बात नहीं है। इसलिए आदमी को शांति रूपेण जहाँ भी भगवान ने जैसा दिया है उसमें संतोष दे, संतुष्ट हमेशा संतोषी होता है, सदा सुखी रहता है। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति को त्याग देते हैं, बहुत व्रत कर रहे हैं। कुछ कठिन तपस्या करते हैं, कुछ अष्टांग योग के अभ्यास में करते हैं, कुछ दिव्य ज्ञान में उन्नति करते हैं, वेदों के अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये 28 तो वो है पूरा हो गया, 29 को कल ये सुनाएंगे। इसको यहाँ फिलहाल रख देते हैं और हम दूसरी जगह से कुछ सुनाते हैं।
भगवान जी कहते हैं कर्म क्या है, अकर्म क्या है, ये अभी सुनाया था मैंने। और बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अब वो कहते हैं आगे, स्वार्थ के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। आदमी जो है अपना स्वार्थ करने के लिए, अपने शरीर के लिए कुछ न कुछ तो काम करेगा ही। कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भू के संगस्तु अकर्मणि। कर्मण्येव अधिकारी, तुम्हें तो काम करने का अधिकार है, तुम काम करे जाओ, फल के अधिकारी नहीं हो। कर्मण्येव अधिकारचन माँ फलेषु कदाचन, तुम फल के अधिकारी नहीं हो। माँ कर्म फल हेतु भू ते संगस्तु कर्मणि, इसलिए कर्म करे जाओ और उसका फल मत चाहो। क्यों कि मैं खुद ही तुम्हें देख करके इसका फल दूंगा। क्यों भगवान जी बैठे हैं और भगवान जी जो है सब की चीज़ों के फल भी वही देंगे भगवान जी। अब देखो, कर्म है अपने लिए किया गया कर्म, शुभ हो शुभ कर्म है, पुण्य कर्म, स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर्म, पाप के लिए कर्म, ये कर्म करता है कोई आदमी, ये है कर्म। और अकर्म क्या है, भगवान के लिए किया गया कर्म। अकर्म वो है जिसका आदमी कोई फल नहीं चाहता, फल तो भगवान देंगे, अकर्म तुम काम तुम्हारा करने का अधिकार है। बोलते कोई बच्चा पेपर के लिए पढ़ रहा है तो वो तो कोई बच्चा पेपर के लिए पढ़ रहा है तो वो तो इसीलिए पढ़ रहा है ना कि पास हो जाऊं। पास वो हो जाऊं। कर्म कैसे कर सकता है? नहीं, वो कह रहा पास हो जाऊं, तो उसका फल, उसका पास होने का फल उसको भगवान जी देंगे। भगवान जी, मैं अपना पूरी ताकत से पढ़ाया हूँ, मैं पूरी सी ताकत से पढ़ा हूँ और अब मैं कर रहा हूँ। अब उसका कर्म तो है, अपना काम कर दिया उसने, पर उसका फल कौन देंगे? भगवान। कई ऐसे पेपर होते हैं कि आदमी पेपर जांचने बैठा है और जांचने बैठे बैठे उसकी भाषा वो समझ गया, वो उसको फुल मार्क्स दे दिए, कहीं कम रह गए तभी दे दी फुल। और कुछ ऐसे भी हैं, क्या उसने काम किया उसकी खोपड़ी में नहीं है, क्या बकवास कर रहा है, क्या लिख रहा है, उसने कार्य फेंक दिया, काम वही है, फल तो वही देंगे ना भगवान, फल वही है। तो इसलिए कर्म को पूरी निष्ठा के शालीनता से कर्म करे जाओ। विकर्म क्या है? भगवान के लिए विरुद्ध किए गए कर्म को विकर्म करते हैं। जो भगवान के विरुद्ध जा रहा है उसको कहते हैं, इसको निषिद्ध कर्म भी कहते हैं, निषिद्ध कर्म भी कहते हैं। इसलिए छल, कपट, झूठ, हिंसा, चोरी, व्यभिचार, बेईमानी, धोखा, स्वार्थ, ऐसे व्यक्ति अंदर से वेदनाएं वापस से बोलना। करते भी हैं, पर उनको वेदना हो रही है, मैंने ये ठीक नहीं किया। वापस से बोलना। अब सुनो फिर, विकर्म नहीं, झूठ मक्कारी वगैरह वो सब। वो बताऊँ तो वही तो है, जो विकर्म है, वो विकर्म है भगवान के विरुद्ध कर्म। भगवान नहीं चाहते कि ये कर्म करे, ऐसा क्या है, भगवान नहीं चाहते ये कर्म करे ये, किंतु जो कर रहा है कोई फिर भी, तो ये विकर्म है। वो कौन सा विकर्म है? विकर्म का मतलब है निषिद्ध कर्म। निषिद्ध माने बुरा कर्म। क्या क्या है? निषिद्ध कर्म है छल, छल, कपट, झूठ, हिंसा, चोरी, अव्यभिचार, बेईमानी, धोखा, स्वार्थी। ऐसा व्यक्ति अंदर से वेदना होता है, अंदर पीड़ा करता तो है, मतलब उसको पीड़ा होती है, कराह, रुदन, कष्ट से भरा रहता है। वो उसको परेशानी होगी, कष्ट होगा, कलह होगी और खुद भी परेशान रहेगा। इसलिए इसको कहते हैं निश्चित कर्म। बोलते लेकिन स्वार्थी तो आज के टाइम में सब है बेटा। इस संसार में कलयुग चल रहा है। अब बात सुनिए, बात सब नहीं है, डोंट से दिस थिंग। मतलब दी परसेंटेज जो है खराब की ज़्यादा है, क्योंकि ये कलयुग है, समझा नहीं। अच्छे आदमियों की परसेंटेज कम है, 1% हैं, 100 में से 99 खराब है, तो 1% अच्छे हैं, भगवान के भक्त हैं, जिसके कारण ये दुनिया चल रही है। 1% अच्छे भी हैं, आधे % हैं पर अच्छे भी हैं। डोंट से कि सब हैं ऐसे, सब कैसे हो सकते हैं?
ये भगवान जी तो कहने के नहीं हो सकते। परसेंटेज इज डिपेंड अपॉन द परसेंटेज, कौन आदमी कैसा है, परसेंटेज है। जिनके विकार समाप्त हो गए हैं, अंदर से कोई विकार नहीं रहा है, भगवान के भक्त बन गए हैं, कोई परेशानी नहीं है, उनका क्या है, वे अंदर और बाहर से निर्मल होते हैं। क्या मतलब है, न शरीर के ऊपर मल होता है और न अंदर मल होता है, अंदर भी मल नहीं होता। वो आदमी, अब यानी बताया था मैंने कि दो बातें हैं, एक है क्रोध और एक क्षोभ। क्रोध आया तो किसी का बुरा चाहेगा, क्रोध याद कि इसका बुरा से बुरा क्या हुआ, एक तो वो है क्रोध। एक क्षोभ होता है, क्रोध है किंतु वो बुरा नहीं चाहता, क्रोध हमेशा उसको। क्रोध क्यों है उसको, क्यों बुरा काम हुआ है। क्षोभ क्यों है कि वो मेरा अपना है, इसलिए मुझे क्षोभ करने का तो है, किंतु क्रोध नहीं करना है। क्षोभ स्वस्थ, शांति, सच्चे, भोले, सरल, सहृदय, ये रहते हैं उनमें, इनकी अच्छाइयाँ हैं। अब क्या है, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, एक तो आदमी वो होते हैं जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, शरीर हमारी है, कौन सी इंद्रियाँ हैं, ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, उनकी भरपाई करने के लिए जो करते हैं प्रयास जो होते हैं, उसके क्या करते हैं, अपने समस्त, जिस व्यक्ति का प्रयास, प्रत्येक प्रयास जो है इंद्रिय तृप्ति के लिए कामना के रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। जो ज्ञान के कहता वो ज्ञानी नहीं है, अपने शरीर के, अपनी इंद्रियों के लिए, अपने पेट भरने के लिए, अपने बढ़िया से बढ़िया रहने के लिए करता है, वो आदमी भगवान का भक्त है कहाँ। भगवान का भक्त वो है अपने डिपेंडेंट को ये सोचा है कि इनको मेरे से ज़्यादा सुविधाएं मिलें, मेरी सुविधाएं कुछ नहीं है, क्यों, इनको सुविधाओं की आवश्यकता ज़्यादा है। तो वो है जो अपनी सुविधा करे, तो भगवान का भक्त कहाँ हुआ। भगवान का भक्त तो वो आदमी दूसरों के डिपेंडेंट को करे, पूर्ण ज्ञान ही समझा जाता है, उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रही है जो भगवद गीता कह रही है, जिसके पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। और दूसरे कौन सा है, जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं। कुछ ऐसे हैं क्या कर्म तो कर रहा है पर वो ज्ञानी भी है, तो वो सारे कर्म जो है विकर्म उसके भस्मसात हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, और कोई कर्म कर नहीं रहता। उस महान पुरुष को ही ज्ञानी पंडित कहते हैं। ज्ञानी पंडित तो उसी को कहें। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावक चैनं क्लेदंत्यापो न शोषयति मर्त। ये आत्मा को तो न कोई, नैनम छिदंती शस्त्राणि, शस्त्र इनको छीन नहीं सकता, नैन दहती, और अग्नि जला नहीं सकती, पावक न चैनं क्लेदंत्यापो, उनको भिगोया नहीं जा सकता। तो आत्मा तो अमर है, अजन्म है, इसलिए आत्मा को आदमी उसमें शामिल नहीं कर सकते। आत्मा ऐसी है, उस आत्मा को तुम जितना तपाओगे, इतना करोगे, भगवान का भजन करोगे, वो आत्मा जो है उतनी ही शांति होगी, और इस जन्म में भी सही रहेगी, अगला जन्म भी उसका भजन सही होगा। अच्छी जगह भगवान भेजेंगे, अगर कमी रहेगी कि वहाँ से और उन्नति कर सके, इसलिए भगवान जी उसको वहाँ भी देंगे। अब क्या है, सत्वम रजस्तप इति गुण प्रकृति संभवा निबद्धन्ति महाबाहो। भगवान की अंतिम भगवान की दृष्टि अब तो ये पूरी हो गई यहाँ तक।